राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक लड़का मात्र 2.5 साल का अपनी माँ से भाभी कहने लगता है, और तो और जो उसकी दादी है उससे मम्मी कहने लगता है। इतना ही नहीं, अपने पिता उससे भाई कहने लगता है। सभी लोग हैरान हैं, परेशान है कि आखिर इस लड़के को क्या हो गया। लेकिन जब वह लड़का 2.5 साल का ऐसी ऐसी बातें बताता है तो हर कोई आदमी अपने दांतों तले उंगली दबा लेता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है, ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करता है। और जब उससे पूछा गया कि तुम हो कौन भाई, ये तो बता दो, तो फिर वह बताता है कि वह अमर है। और अमर जिसकी मौत करीब करीब 8 साल पहले नदी में डूबने के कारण हुई थी। अब इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हैं, परेशान हो गए, और कुछ लोग तो देवी माँ का चमत्कार बताने लगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो उसका पिता है सूरज, सूरज को एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है उसी लड़के के कारण। दरअसल उस लड़के जो अमर अपने आप को अमर बताता है, उस लड़के की माँ उसके पति को छोड़कर, यानी कि सूरज को छोड़कर तलाक लेकर वहाँ से चली गई, क्योंकि अब उसका बेटा उसको भाभी बोलता है। अब जानना चाहोगे क्या था यह पूरा मामला और कैसे एक विचित्र और रहस्यमयी पुनर्जन्म की घटना घटित हुई। दोस्तों, मैं आज आपको एक एक बात सच ऐसे बताऊंगा। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर के पास करीब 25 किलोमीटर दूर एक अंबेडकर नगर नाम की एक जगह है। उस जगह पर रहने वाला जो सूरज है, सूरज एक अमर मिष्ठान भंडार की दुकान चलाया करते हैं। इनका जो दुकान है वो शीतला माता मंदिर के बिल्कुल नज़दीक में लगी हुई है, और वहाँ से ये मिठाइयाँ वगैरह बेचा करते हैं। दोस्तों, जब चैत्र के नवरात्रे ख़त्म होते हैं तो फिर ये सब लोग मूर्ति विसर्जन के लिए नदी में जाते हैं। वहाँ उस नदी में जाने के पास जब ये लोग मूर्ति विसर्जन कर रहे होते हैं, अचानक से उन्हीं के गांव का एक लड़का जिसका नाम मटरू होता है, मटरू पानी में डूबने लगता है। उसको बचाने के लिए वह अमर नाम का लड़का जिसकी उम्र मात्र 19 साल है, वह भी पानी में छलांग लगा देता है। लेकिन यहाँ होने को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल वह मटरू उस लड़के अमर के हाथ पैरों को ऐसे पकड़ लेता है जैसे कि वो उसको बचा ही देगा। तो दोस्तों, परिणाम स्वरूप मटरू भी और मटरू के साथ अमर भी पानी के तेज बहाव के चंगुल में फंस गए, और फिर वो लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। दोस्तों, यहाँ पर उन लोगों की जब लाशें 3 दिन तक बरामद नहीं हुई, तब जाकर करीब 4 दिन बाद एक दूर जो पुल था, जो उस जगह से करीब 12 किलोमीटर पड़ता है दूर, वहाँ पर उस अमर की जो बॉडी है वह मिलती है। मटरू की बॉडी मिली ही नहीं। दोस्तों, जब तक उनकी बॉडी को वहाँ से बरामद किया जाता है, उनकी बॉडी की काफ़ी स्थिति खराब हो चुकी थी। कुछ पानी के जो जीव होते हैं वो उस बॉडी को खा गए थे, और वह पानी के कारण बहुत ज़्यादा फूल गई थी। फूलने के कारण ही वह ऊपर निकल आई। दोस्तों, वो लोग उस बॉडी को नहीं ले जा पाए, और फिर वहीं नज़दीक में ही मंदिर के पास ज़मीन को खोद कर उसमें उस अमर की बॉडी को दफन कर दिया जाता है। यह सब तो हुआ, लेकिन जैसे यह सदमा उस परिवार में पहुंचा, उस लड़के की जो माँ के पास पहुंचा, अमर की माँ के पास पहुंचा, अमर की माँ इस सदमे को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई, और उसी दिन से बिस्तर को पकड़ लेती है। हम लोग उनकी माँ के फ़ोटो भी आपको दिखा रहे हैं, ये उनकी माँ है। और ये जब बिस्तर पकड़ लेती हैं तो फिर तो इनका चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ धीरे धीरे बंद हो जाता है। दोस्तों, यहाँ तक की भी बात समझ में आती है कि ये जो महिला है, इन्होंने आस्तिकता से बिल्कुल नाता तोड़ लिया। इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, और ये बार बार जिस देवी की पूजा किया करते हैं उसी देवी को बुरा भला बोलती है, और कहती हैं कि इस माँ ने इतना बुरा कर दिया उसके साथ कि उसका अपना लाल ही उससे छीन लिया। एक माँ ऐसे कैसे हो सकती है? यदि माँ वाकई में मेरी माँ है तो मेरे बेटे को मुझसे जुदा कैसे कर सकती है? इस तरह की दलीलें देती है ये माँ, और बार बार रोती है, बिलखती है। लेकिन दोस्तों,
यहाँ पर कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अब हालात बिल्कुल बदलने वाले थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सूरज हैं, सूरज का छोटा भाई अमर था, इनकी एक बहन और है जिनका नाम मीनू है। मीनू एक दिन जब पूजा पाठ कर रही होती हैं, वो उनको अचानक से देवी का आवेश सा आता है और वो अपनी माँ पर चिल्लाकर बोलती है कि तू बार बार मुझको मत कोसा कर, मैं तेरे बेटे को तुझे अवश्य सौंप दूंगी। अब इतनी बातों को सब लोग सुनते थे, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता है। सब लोग सोचते हैं यार बेकार के ढोंग हैं, इस तरह की बातें ठीक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर वो बात जो थी उस लड़की मीनू की, वो आई गई हो गई, किसी ने यकीन ही नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस लड़की को करीब 2.5 साल बाद अचानक से फिर दोबारा से ऐसा आवेश आता है कि ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है और घर से बाहर निकल जाती है। बाहर, घर के बाहर बिल्कुल बालों को फैलाकर बहुत ही बुरी तरह से एक आवेश से में आती हैं और फिर बैठ जाती हैं। और फिर वो सूरज को इशारा करके बताती कि सूरज, तेरा भाई आने वाला है और बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें उस बच्चे को सौंपूंगी। इस बातों को कहकर उस लड़की मूर्छित तो हो गई, लेकिन सूरज और सूरज की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और दोस्तों जैसे कि उस लड़की ने बोला था, सूरज का रिश्ता तय हो जाता और बहुत ही जल्दी उसकी शादी हो जाती है। शादी हुई, सूरज को 1 साल के अंतराल में ही एक बेटी प्राप्त होती है। बेटी हो गई, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात तो थी ही नहीं। जैसे कि मीनू ने कहा था या देवी ने कहा था, सभी लोग उस मीनू की बात को मिथ्या समझने लगे और उस पर हंसने लगे कि व्यर्थ की बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक दिन अभी सूरज की माँ को भी ऐसा स्वप्न आता है। वो बड़ी परेशान होती हैं और कहती हैं कि मीनू, जो तुमने बात कही थी वो बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अब सूरज को जो बेटा होगा वो हो ना हो हमारा बेटा अमर ही हो। लेकिन यह माँ बेटी की बात थी, किसी और के पास नहीं गई। और दोस्तों करीब 2.5 साल बाद ही इस लड़के सूरज को एक बेटा भी होता है। बेटा हुआ, बेटा का नाम बड़े ही प्यार से रखा गया आरव। उसको प्यार से सब आरो आरो बोलते हैं। आरव नाम का ये लड़का बच्चा है, लेकिन आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे देखता है लोगों के तरफ कि ये लोग इनको वह बहुत ज़ोर से जानता भी हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो बोल नहीं पाता। धीरे धीरे उस आरव की उम्र बढ़ती है और वह हो जाता है 2.5 साल का। 2.5 साल का जैसे ही वह थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, वह भाभी बोला करता है अपनी माँ को, यानी कि सूरज की पत्नी को वो भाभी बोलता है। सभी लोग उसे कहते नहीं तेरी माँ है, लेकिन वह लड़का बार बार कहता है कि नहीं वो उसकी भाभी है। लोग पूछते हैं फिर सूरज कौन हुआ भाई तेरा, तो सूरज को बोलता है मेरा भाई है, बड़ा भाई है। फिर तू कौन है भाई? अब वो आरव बताता है कि मैं अमर हूँ, और अपनी दादी के पास जाकर उसकी गोद में बैठकर उनसे कहता है ये मेरी माँ है, ये है मेरी असली माँ, और मैं यहाँ पर दोबारा जन्म लेकर आया हूँ, मैं वही अमर हूँ। अब अमर की बातों को सभी लोग हैरानी से देखते भी हैं। उससे पूछते हैं कि फिर तू भाई अमर तो है, ठीक है मान लिया, फिर तू मरा कैसे ये बता। और वह छोटा सा जो बच्चा है ना, वो बताता है कि पानी में डूबकर। पानी में कैसे डूबा? क्योंकि लोग तो भाई साइंटिफिक दिमाग है, साइंस के बहुत बड़े ज्ञाता बनते हैं लोग तो, और कहते हैं भाई साइंस तो ये बात नहीं मानती। इसी तरह से उससे पूछा कि भाई तू डूबा कैसे। यहाँ पर वो बच्चा बताता है, आरब थोड़ा सा याद करके सिर पे हाथ लगा के बताता है कि भाई ऐसा है, गांव का वो लड़का मटरू जब डूब रहा था तो उसको बचाने के लिए मैंने भी छलांग लगा दी। छलांग क्या लगाई, उस मटरू ने उसको पकड़ लिया, और जैसे उसने को पकड़ा वो ऊपर उठने की कोशिश करने लगा और फिर हम दोनों डूब गए। उसके बाद उसका शरीर तो नदी में नीचे चला गया। कुछ समय बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो वह अपने शरीर के साथ बिल्कुल पानी के ऊपर ऊपर चल रहा था, जैसे जैसे उसकी बॉडी चल रही थी। और फिर तुम लोगों को 4 दिन बाद में पता चल गया, तुम लोगों ने उस अमर की बॉडी को उस मंदिर के पास दफन कर दिया। अब इतनी बात सुनते ही जो भी लोग सुन रहा है बड़ा हैरान होता है, यार इसको कैसे पता। फिर वो बताता है कि मैं करीब यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे घर पे और छत पे बैठा रहता हूँ। मैंने देखा है मेरी माँ ऊपर पड़ी रहती है खाट पर, दिन रात कोसती रहती है, कभी देवी को कभी अपने आप को। मेरे ही गम में मैं बार बार उसके आंसू पहुँचता हूँ,
लेकिन मैं आंसू पहुँच नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो अमर की आत्मा थी। लेकिन जब अमर को देवी माँ का आदेश मिला तो फिर वह अपनी भाभी के घर में आया और फिर वहाँ से उसने जन्म लिया, और इस जन्म में वह आरब बनकर आया है। लेकिन वह अपनी भाभी को माँ कैसे कह देगा? अब इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उस आरब की माँ को, क्योंकि बार बार धमकाने समझाने के बावजूद भी वह लड़का आरब अपनी माँ को माँ नहीं बोलता है, उसको भाभी ही बोला करता है और अपनी दादी को मम्मी कहा करता है, सूरज को भैया कहा करता है। इस बात से परेशान होकर वह जो महिला है, सूरज की पत्नी, अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। और दोस्तों अगले 6 महीने के अंदर ही वह महिला उस सूरज से तलाक की अर्जी दायर कर देती कोर्ट में और कहती कि मुझे उससे तलाक चाहिए। तो दोस्तों फिर दोनों की कंसेंट के अनुसार तलाक भी हो जाता है। लेकिन वह लड़का जो है उसको वो महिला नहीं लेकर जाती, कहती है भाई तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा भैया, इसको रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आरब वहाँ रह गया। आरब के पास उसकी माँ, उसका भाई सूरज रह गया, जो सच में उसका पिता है। और सूरज तो वही दुकानदारी उनकी, क्योंकि मिठाई की दुकान थी, मिठाई बेचा करते उधर। अब तांता सा लग गया कि अब हर कोई आता उस लड़के आरब से पूछा करते तो अमर कैसे हो, क्या क्या कहानी है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी इसमें बता चुके हैं। वो पूरी कहानी वो लड़का अमर बताया करता है। अब जैसे जैसे अमर अपनी माँ के पास यानी कि अपनी दादी के पास रहना शुरू कर देता है, उसकी दादी की जो हालत में सुधार आना शुरू हो जाता है और तो और वो ठीक भी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो सूरज है, सूरज अपनी माँ की जो माँ है, नानी को नानी ही बोलते हैं। उधर वो लड़का जो अमर है यानी कि आरब है, जो पूर्व जन्म में अमर था, वो भी उनको नानी ही बोलता है। सारी कहानी बिल्कुल एक जैसी कि वो लड़का बताता है अपने आप को कि वो अमर है। और दोस्तों इस समय की बात मैं आपको बता दूं, इस समय वह लड़का 8 साल का है, लेकिन अभी भी वह अपने पूर्व जन्म की जो स्मृतियां हैं उनको याद करता है। जब भी उनसे बातें करता है वो एक एक बात को बताता है। हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि एक बार उनका खुद का इंटरव्यू लेने के लिए हम अम्बेडकर नगर जरूर जाएं। लेकिन दोस्तों आपको यदि ये बात मिथ्या लग रही हो ना, तो आप YouTube पे सर्च कीजिए, वो लड़का खुद बयान देता है। और हाँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इस अमर की, इस आरव की। बहुत से लोग कहते हैं भाई ये बातें मनगढ़ंत हैं। नहीं, क्या आपको लगता है ये बातें मनगढ़ंत हैं? यदि आपको मनगढ़ंत लगता है तो आप यस लिख कर मुझको कमेंट करें। लेकिन यदि आपको इन तरह की पुनर्जन्म की घटनाओं के बारे में थोड़ा बहुत भी यकीन रखते हैं तो आप अपनी कमेंट रखकर हमारा हौसला तो बढ़ाएं। कम से कम हम लोगों को पता चले भाई हम लोग आप लोगों के लिए अच्छी घटनाएं तो लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये जो घटना है ना, ये वाकई में जायज़ है, नाजायज़ नहीं। एक लड़का 2009 में अपना शरीर त्याग देता है पानी में डूबने के कारण, और फिर 2015 में वो फिर दोबारा से उसी घर में जन्म लेकर आता है और अपने भाई का बेटा बनकर आता है। आज वो सूरज भी अपने बेटे को अपना भाई ही मानते हैं। उनकी जो माँ है वो भी उसको अपना बेटा अमर मानते हैं। सभी लोगों की स्थिति यही है, घर पे तांता लगा रहता है। बहुत से लोग आते हैं, बात करते हैं, और अब उस सूरज की जो माँ है, अमर की जो माँ है, वो इतनी आस्तिक हो गई हैं, वो बात बात पर यही कहती हैं कि देवी माँ ने उनकी बात सुन ली। असलियत में वो हृदय से अपने बेटे अमर को जुदा ही नहीं कर पाई थी। वो बिल्कुल भी नहीं सोच पाई थी कि उसका बेटा उससे अलग हो जाएगा। और हाँ, देवी ने उनकी बेटी मीनू के शरीर के अंदर आवेश के रूप में आकर उसको सारी सच्चाई भी बता दी। ये बातें मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। और दोस्तों सच्ची बात तो हमेशा कड़वी ही होती है। शायद बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा। बहुत से लोग कहते हैं भाई ये बातें उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में ऐसी क्यों होती हैं? भाई ये जो मामला है ये मध्य प्रदेश का है, और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं कि लोग आना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, ना अपने बारे में ना किसी और के बारे में। और वो बताएं भी क्यों? उनको लगता है कि भाई मीडिया में बात जाएगी, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। और हाँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात तो बताना भूल ही गया। बात है
सूरज के शादी की। दरअसल अब जब सूरज की जब पत्नी उसको तलाक देकर जा चुकी होती है, तो अब जो सूरज है वो अकेले रह गई। सूरज के घर एक रिश्ता आता है, उस रिश्ते को सूरज देखते हैं, सब लोग राजी हो जाते हैं। लेकिन जो सूरज है वो अपनी होने वाली जो सास है उनको सच्चाई बयां करता है। वो पूछती है उनको कि तुम्हारी पहली पत्नी कहाँ गई और क्यों गई। तो यहाँ पर सूरज सारी बातें बता देता है। दरअसल उनका जो भाई था अमर, उसकी मौत तो 2009 में हो गई, लेकिन पुनर्जन्म लेकर वो उसी पत्नी के पेट से पैदा हुआ। लेकिन वो महिला ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह लड़का अपनी माँ को भाभी कहा करता था। इसी बात से नाराज होकर उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। इस बात पर वो लोग बिल्कुल यकीन नहीं कर पाते हैं, कहते कि नहीं भाई तू मिथ्या बातें कर रहा है, झूठ है। और वो लोग अब रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। बात बिल्कुल आई गई हो गई। लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह पुनर्जन्म की घटना खुलकर सामने आई, तो जब वो परिवार खुद देखता है, अरे ये तो वही लड़का है जिसको हमने अपनी बेटी की रिश्ते के बारे में देखा था, तब उनको मालूम चला कि ये बात तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। और दोस्तों होता भी कुछ अच्छा ही है। अब एक दिन इस लड़के सूरज के पास इसकी होने वाली सास का फ़ोन आ जाता है और वो कहते हैं कि भाई उनको उनकी लड़की की शादी तुमसे ही करनी है। फिर सूरज उस होने वाली अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात करता है, उनको देखता है, पसंद करता है, और फिर बहुत सारी बातें होती हैं। दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ उसी बच्चे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों अगले 10 दिन के अंदर ही उनकी शादी भी हो जाती है। शादी करने के बाद मतलब माहौल बहुत अच्छा है, सारी कंडीशंस बिल्कुल ओके हो गई। वह लड़का आरव, उसको मैं अब अमर नहीं कहूँगा, वो लड़का आरव अब अपनी नई मम्मी के साथ रहता है, उसको भाभी बोलता है और वो भाभी बुलवाने के लिए राजी भी है। साथ में खाता है, पीता है, सोता है, सारे काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई परेशानी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो मुख्य भूमिका निभाई है वह निभाई है सूरज ने। सूरज ने अपनी पत्नी को खो दिया, अपने बेटे को अपने भाई के रूप में मान लिया। सारे त्याग करने के बाद भी वह आज भी अपनी देवी माँ को प्रसन्न करते हुए कहता है कि जो कुछ भी किया है उनकी देवी माँ ने ही किया है। दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी, इसके बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। तो दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखी और रहस्यमयी कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे।